ओके, तो अभी हम शुरू करने जा रहे हैं 11th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 और जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट और पेज नंबर 9 राइट हैंड साइड 1.8.1 एस्टिमेशन ऑफ एरर हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, और इसके अंदर अब एस्टिमेशन ऑफ एरर ये देखेंगे हम लोग जी। एस्टिमेशन ऑफ एरर ये हम लोग देखने जा रहे हैं। सबसे पहला एस्टिमेशन वर्ड मतलब क्या, मतलब अंदाज़ा। ठीक है, एस्टिमेशन का मतलब होता है क्या, एक अंदाज़ा। जैसे मैं बोलूँगा कि एस्टिमेटली हम इतना पैसा या इतना खर्चा हमारा होगा, उसे कहते हैं एस्टिमेशन। ठीक है, अब इसके अंदर टोटल 5 ये है स्टेप्स, लेकिन खैर मेरे हिसाब से 6 स्टेप्स होते हैं। लेकिन अब मैं आपको लिख के बताता हूँ और इसको एक कोड वर्ड से मैंने याद करने के लिए ये रखा हूँ, यानी कि आइडिया दिया हूँ। वो क्या है कि रोज़, आम, रस, पी, ये मैंने आपको कोड दिया हूँ। और ये देखो, ये हमारा एस्टिमेशन होता है कि अगर कोई चीज़ को मैं मेजरमेंट करने के लिए दूँ तो हमारे पास ऐसी रीडिंग्स आती है टाइट्रेशन के टाइम पे, तो इसका मतलब हमारे एरर्स हो रहे हैं। अब ये एरर्स जो हो रहे हैं एक्चुअली ये इसमें कितना परसेंटेज हमारा एरर है, वो परसेंटेज हम लोग फाइंड आउट करेंगे एस्टिमेशन ऑफ एरर के साथ। ठीक है, वो परसेंटेज फॉर्म में हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो अब ये परसेंटेज कैसा फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए मैंने एक, यानी कि ये कुछ पॉइंट्स फॉलो करने रहते हैं, उसका मैंने एक ये बनाया हूँ, क्या बोलेंगे उसको, मतलब कि इसका शॉर्टकट बनाया हूँ। शॉर्टकट मतलब कि उसका कोड बनाया हूँ, और वो कोड जो है आप लोग याद रख सकते हैं, और वो है क्या, रोज़, आम, रस, पी। ठीक है, अभी मैं ये बताता हूँ, देखो ये लिख कर बताता हूँ कि यहाँ पर मैंने कैसा किया हो। देखो टोटल कितने होते हैं, टोटल होते हैं 6। ठीक है, जिसमें एक है रोज़, फिर एम आम। ठीक है, और ये रस और ये पी। ठीक है, रोज़, आम, रस, पी, ये हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अभी आपकी बुक में रोज़ वर्ड आया नहीं है। ठीक है, और डायरेक्टली आम, रस, पी। ठीक है, रोज़, आम, रस, पी, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, रोज़ में आता है क्या, रीडिंग। रोज़ ये आपकी बुक में नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने इसको रखा हूँ, क्यों, क्योंकि ये रीडिंग है और रीडिंग के बगैर जो है कैलकुलेशन स्टार्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए रीडिंग का रहना ज़रूरी है, तो मैंने रख दिया। अब बाकी का जो आगे है वो आपके टेक्स्ट बुक में है। अब जैसे कि ये ए, पहला वाला ए जो है उसको कहा गया है अरिथमेटिक। हाँ, ये जो ये ए है इसे कहा गया है अरिथमेटिक। ठीक है, अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन इसे कहा गया है। ठीक है, अब मीन कैसे निकालते हैं हम सबको पता है। जैसे कि मिसाल के तौर पे हम लोगों ने रीडिंग ली है। अब देखो ये जैसा टी वन क्या, ये टी1, टी2, टी3, ये हम लोगों ने टाइट्रेशन के लिए लिए हैं। सपोज करो टाइट्रेशन में हम लोगों ने 4 रीडिंग लिए हैं। ठीक है, अब ये रीडिंग में हम लोग सेकंड स्टेप क्या करेंगे, अरिथमेटिक मीन निकालेंगे। अब अरिथमेटिक मीन मतलब क्या, हम लोगों का ये रूल है कि जितनी रीडिंग लेते हैं तो उतने नंबर के साथ उसे डिवाइड करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हम लोगों ने 4 रीडिंग लिए हैं, तो ये चारों को देखो हम लोग ऐड करेंगे और डिवाइड बाय उतना डिजिट करेंगे, यानी उतना नंबर करेंगे। 4 टाइट्रेशन की रीडिंग है तो डिवाइड बाय 4 करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसका हम लोगों को अरिथमेटिक मीन मिल जाएगा। ठीक है, अब तीसरा आता है एब्सोल्यूट एरर। तीसरा आता है क्या, एब्सोल्यूट एरर। अब याद रखिए, ये जो एब्सोल्यूट एरर है, सबसे पहला इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से। ठीक है, अभी देखो ये जो है मैं ऐसा याद रखने के लिए बोल रहा हूँ, जैसा ए लिखते हैं। अब ए के दोनों पैर काट दो तो बन गया क्या, डेल्टा। समझ में आ गया, तो ये जस्ट याद रखने के लिए इजी वे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इट्स अ ट्रिक। ठीक है, तो एब्सोल्यूट वर्ड आया तो समझ जाना कि ये डेल्टा से रिप्रेजेंट होगा। ठीक है,
अब एब्सोल्यूट एरर का क्या करते हैं हम लोग? देखो एब्सोल्यूट एरर को हम लोग कैसा लिखते हैं? सबसे पहले आपको जो है ये जो अरिथमेटिक मीन हम लोगों ने निकाले हैं, ठीक है? माइनस फर्स्ट रीडिंग, ठीक है? ऐसा ही, ठीक है? ये देखो ये डेल्टा ए मतलब अरिथमेटिक वाला ये है डेल्टा, ठीक है? तो अभी हम लोग क्या करेंगे, मैं सोच रहा हूँ कि इसको हटाकर टी लिख देता हूँ। क्यों? क्योंकि हम लोग एब्सोल्यूट टाइट्रेशन का एब्सोल्यूट एरर निकाल रहे हैं, इसके लिए मैंने इसको डेल्टा टी दिया हूँ, ठीक है? तो डेल्टा टी1 देना चाहिए, ठीक है? अब हम लोग क्या करेंगे, एब्सोल्यूट एरर कभी भी मॉड में आता है, आपको पता होगा मॉड क्या है? अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि याद रखो, मॉड एक ऐसी चीज़ है, ये डबल पैरेलल लाइन के बीच में लिखते हैं, और मॉड के अंदर क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। तो जैसे कि अगर सपोज करो 3 माइनस 4 है तो आंसर आएगा -1, लेकिन मॉड में अगर लिखते हैं तो माइनस नहीं आता है, ये याद रखें। देयर शुड बी नो नेगेटिव साइन, इसलिए मॉड यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि एरर्स के लिए हम लोग नेगेटिव साइन को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है? तो ये बात का हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि मॉड इसलिए यूज किया जा रहा है ताकि हमारे रीडिंग में नेगेटिव आंसर नहीं आए, ठीक है? और मॉड का मतलब ये हो रहा है कि हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड ढूंढ रहे हैं, डायरेक्शन नहीं। अगर डायरेक्शन रहता तो हम लोग माइनस प्लस का ध्यान रखते, ठीक है ना? तो ये इस तरह से हो जाता है। तो एनीवे एब्सोल्यूट एरर को हम लोग मॉड में लिखेंगे ताकि नेगेटिविटी अवॉइड कर सके आंसर में। फाइन। और अब तो हम लोग लिखेंगे, देखो अब इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला ये है कि भाई जो भी हम लोगों का अरिथमेटिक मीन आया था, ठीक है? उसमें से हम लोग इंडिविजुअल जो रीडिंग लिए थे, ठीक है? तो वो रीडिंग को माइनस करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे ये देखिए अरिथमेटिक टी, ये देखिए अरिथमेटिक मीन माइनस रीडिंग 1, ठीक है? तो ये T1 को माइनस करेंगे, ये रीडिंग 1 है और इसको मॉड में डाल दिए। बोलो समझा? ये फर्स्ट रीडिंग है, ये अरिथमेटिक मीन है, ठीक है? तो अरिथमेटिक मीन हमारा जो भी आएगा उससे इंडिविजुअल हर एक रीडिंग को हम लोग माइनस करेंगे, ठीक है? तो ऐसा ही आ जाएगा T2। अब T2 बोलेंगे तो वापस से अरिथमेटिक मीन के साथ हम लोग सेकंड रीडिंग को माइनस करेंगे। तो हम लोग सेकंड रीडिंग को यहाँ पर माइनस करेंगे, ठीक है? तो ये हम लोगों ने लिख दिया T2, ठीक है? क्यों? क्योंकि T2 जो है ये सेकंड रीडिंग है, तो ऊपर भी मैं T1 लिख देता हूँ। समझ में आ गया? तो ऐसा और ऐसा ही 3, 4 और ये सबका करेंगे, चारों का करेंगे। तो ये हो जाएगा क्या? अरिथमेटिक मीन। अब आ जाता है, सॉरी, एब्सोल्यूट एरर। अब आ जाता है क्या? मीन एब्सोल्यूट एरर। अभी देखो मीन एब्सोल्यूट एरर में अब भी जो हम लोगों को एब्सोल्यूट एरर लिए थे, हम लोग को जो मिला वो कितने मिले? वो 4 मिले। तो वो चारों का भी मीन निकालना है हम लोगों को, ठीक है? ये 1 का, ये 2 का, ठीक है? तो ये डेल्टा T1, डेल्टा T2, डेल्टा T3 और डेल्टा T4, तो ये जितने भी वैल्यू हम लोगों को मिलेगी ये सबको ऐड करेंगे और डिवाइड बाय 4 करेंगे। तो ये हो जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। बोलो समझा? तो ये डिवाइड बाय 4 कर दिए। अब ये मीन एब्सोल्यूट एरर इस तरह से हमको मिल जाएगा, ठीक है? अब आता है क्या? पांचवा वाला। पांचवा वाला जो है वो है रस, लेकिन यहाँ पर हमारे लिए हो जाता है रिलेटिव एरर। अभी देखो रिलेटिव एरर जो होता है, यानी कि रिलेटिव्स जो हमारे होते हैं वो अब ये जो रिलेटिव्स के बारे में मैं बोलने वाला हूँ, तो याद रखो रिलेटिव एरर। तो देखो रिलेटिव्स में क्या होता है, कुछ ना कुछ कॉमननेस होती है, तो वैसा ही यहाँ पर कुछ कॉमन टर्म्स को हम लोग रिलेटिव एरर में इंक्लूड करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे अरिथमेटिक मीन एंड मीन एब्सोल्यूट एरर, तो ये दोनों में मीन क्या है? कॉमन है। समझ में आ रहा है? तो देखो इतना हम लोगों ने पढ़ लिया। अब मैं वाइप आउट करता हूँ और रस यानी कि रिलेटिव एरर को अभी हम लोग देखते हैं। देखो मीन, मीन यहाँ पर भी है, मीन यहाँ पर भी है, तो दोनों मीन क्या है? बोथ आर रिलेटिव्स ऑफ ईच अदर, ऐसा समझो, ठीक है? समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो ये दोनों भी मीन है, तो ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे? इन लोगों का मीन निकालेंगे। तो याद रखो रिलेटिव एरर इज इक्वल टू
मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय एरिथमेटिक मीन, ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय एरिथमेटिक मीन। क्यों? क्योंकि ये दोनों रिलेटिव्स है ना, रिलेटिव्स मतलब क्या, वर्ड, मीन वर्ड जो है उन लोगों में कॉमन है इसके लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग रिलेटिव एरर को ढूंढ सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है क्या, हाँ, अब ये हो गया मीन एब्सोल्यूट एरर, सॉरी ये हो गया क्या, रस के बारे में, ठीक है। तो देखो अभी हम लोगों को जो भी मीन आया था वो हम लोगों ने डेल्टा टी वन से रिप्रेजेंट करे थे और डिवाइड बाय एरिथमेटिक मीन, ठीक है। तो दोनों भी मीन को डिवाइड करेंगे तो आंसर बहुत छोटा आएगा, 0.00 समथिंग आएगा, सिंगल जीरो भी हो सकता है पॉइंट के बाद या डबल जीरो भी, लेकिन इतना है कि वैल्यू बहुत छोटी होती है, इतनी कि शायद निग्लेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एट सर्टन स्टेज हम लोग ऐसा भी करेंगे आगे, ठीक है, अभी नहीं, फिलहाल हम लोग जो भी रहेगा उसका आंसर कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे द नेक्स्ट, दैट इज अ परसेंटेज एरर विच विल बी द लास्ट वन, ठीक है। परसेंटेज एरर, अब परसेंटेज एरर क्या होता है, एकदम सिंपल, याद रखिए, रिलेटिव एरर इनटू 100 कर देंगे, खत्म। परसेंटेज एरर को क्या कर रहे हैं हम लोग, रिलेटिव एरर इनटू 100। देखो मैं लिख कर बताता हूँ, जैसे कि पर रिलेटिव एरर, ठीक है, इनटू 100, इनटू 100, तो ये हो जाता है क्या, परसेंटेज एरर, दैट्स इट, ये लास्ट स्टेप था। अब याद रखो, अगर हम लोगों को रिलेटिव एरर को एक्सपांड करना है तो हम लोग उसको एक्सपांड करके नीचे लिख सकते हैं, रिलेटिव एरर इज नथिंग बट, ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर जो हम लोगों को मिला था, ठीक है, हाँ ये मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन एरिथमेटिक मीन, अपॉन क्या था वो, एरिथमेटिक मीन, ठीक है, इनटू 100। तो देखो ये वही हो जाता है, और ये जो परसेंटेज हमको मिलता है इससे पता चलता है कि हम लोगों के एरर में कितना परसेंटेज, यानी हमारे कैलकुलेशन में या हमारे मेजरमेंट में, हमारे मेजरमेंट में कितना परसेंट ऑफ एरर आया है, ये सारे 5 पॉइंट्स या 6 स्टेप्स के बाद फॉलो करने के बाद हमको पता चलता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि परसेंटेज एरर हमारा, हम लोग ये निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आगे जो है देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है हम लोग वो देखेंगे, दैट इज 1.8.2 कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, ठीक है। तो ये याद रखें। तो ओके, तो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पेज नंबर 10 के ऊपर है, 1.8.2 नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, ये हमारा नया टॉपिक है, ठीक है। अभी देखो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स में एग्जैक्टली होता क्या है, व्हाट इज कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन करना, मतलब क्या, अगर सपोज करो मैं दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज लेता हूँ, ठीक है, तो ये दोनों में जब मैं ये क्वांटिटीज लूँगा, उन लोगों का मेजरमेंट करूँगा, तो प्लस माइनस कुछ ना कुछ उसमें एरर होगा, ठीक है। तो हम तो क्या करेंगे उसको, या तो मल्टीप्लिकेशन हो सकता है या डिवीजन हो सकता है या एडिशन हो सकता है या सब्ट्रैक्शन हो सकता है, ठीक है। तो उस वजह से हम लोग इसको कैसा ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, ठीक है। जैसा मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, फॉर एन एग्जाम्पल, सपोज करो कि जैसे कि हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में हम लोग क्या करते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर, एम और वी क्या हो रहे, मल्टीप्लाई हो रहे, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन कैसा करेंगे वो भी देखा जाएगा, फिलहाल हम लोग समेशन एंड डिवीजन देखते हैं, ठीक है। तो दो फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, अलग अलग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है, इसमें हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। उनकी ली हुई रीडिंग में क्या हो जाता है कि वो होता है, एरर भी होता है, तो वो कैसा ऐड करेंगे वो हम लोग को देखना है। मिसाल के तौर पे ये एक रीडिंग लिया है ए, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है और इसके अंदर ए जो है ये वाला ए, ठीक है, ये उसकी रीडिंग है
प्लस माइनस ये हो जाता है इसकी एरर जो हम लोग डेल्टा ए से देंगे, ठीक है। अब याद रखो प्लस माइनस क्यों दिए हैं, क्योंकि ऐसा समझो कि मिसाल के तौर पे अगर हम लोग जो रीडिंग लेते हैं तो उसमें या तो एक दो रीडिंग एक्स्ट्रा आ जाती है, मतलब एरर के तौर पे आ जाती है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ से कितना किलोमीटर दूर है स्टेशन, तो मैं बोलूँगा 1 किलोमीटर। कोई बोलेगा 1.2 किलोमीटर दूर है यहाँ से स्टेशन, ठीक है। कोई बोलेगा नहीं सर 1.2 नहीं है, 0.9 किलोमीटर है। अब याद रखो तो ये एक्चुअल वैल्यू 1 किलोमीटर है, लेकिन या तो 0.9 मतलब क्या, प्लस यानी उसमें से माइनस हो रहा है, एक्चुअल में से माइनस हो रहा है, 0.9 आ रहा है, मतलब कि 0.1 माइनस हो रहा है। और अगर 1.2 बोलता हूँ तो उसमें कुछ ना कुछ 0.2 ऐड हो रहा है। तो बोलने का मतलब क्या है, हम लोग प्लस माइनस इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारे अंदाजे में क्या हो जाता है, प्लस माइनस वैल्यूज होती है। ऐसे ही दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है, ये है पी। बी जो है, और ये जो बी है, ठीक है, इसके साथ इसका एरर भी हम लोग ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को ऐड करेंगे। अगर हमको ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करना है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस बी करेंगे, इन लोग को ऐड करेंगे। अब ये ऐड कैसा करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा, देखो सपोज z, z इज व्हाट, टोटल ऑफ दिस बोथ द क्वांटिटी, z इज इक्वल टू ए प्लस बी। इतना समझा, ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है। अब क्या हो जाता है कि z इज इक्वल टू ए प्लस बी, लेकिन a की वैल्यू क्या है हमारे पास, z। मैं बीच में गैप क्यों दे रहा अभी बताता हूँ, ठीक है, बीच में गैप दिया हूँ। इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है, a प्लस माइनस डेल्टा बी, सॉरी डेल्टा ए, ओके, ब्रैकेट। अब प्लस क्यों, प्लस क्योंकि हम लोग अभी फिलहाल एडिशन देख रहे हैं, समेशन देख रहे हैं, इसके लिए ऐड करेंगे। और बी, पी की जगह पे क्या लिखेंगे, बी प्लस प्लस माइनस डेल्टा बी। इतना समझा। अब याद रखो प्लस माइनस एरर, सॉरी डेल्टा ए और बी, ये एरर को ऐड किए तो डेफिनेटली फाइनल आंसर में भी एरर आएगा, इसीलिए हम लोग प्लस माइनस डेल्टा जेड भी ऐड कर देंगे। बोलो समझा। तो इसीलिए हम लोग का जो टोटल रहेगा उसमें एरर को भी इंक्लूड किया जाएगा। अब समझा। अब क्या करेंगे, कॉमन टर्म साथ में ले लेंगे। पहला मैं ये लिख देता हूँ z प्लस डेल्टा जेड। अब देखो कॉमन टर्म्स तो नहीं है, लेकिन ऐसा बोल सकते हैं क्या, a और b इंडिविजुअल को साथ में ले लिए और डेल्टा a और डेल्टा b को साथ में ले लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ये करते हैं कि डेल्टा a और डेल्टा b को साथ में लेते हैं, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस माइनस, ठीक है, डेल्टा ए और प्लस माइनस डेल्टा बी। इतना समझा, प्लस माइनस डेल्टा बी, ओके, इतना हो गया। अब इसके बाद हम लोगों को ये देखना है कि ए प्लस बी क्या है। ए प्लस बी ऑलरेडी हम लोगों ने देख चुके हैं, ए प्लस बी इज नथिंग बट z इज इक्वल टू ए प्लस बी। देखो सेकंड स्टेप में हमको दिख रहा है ऊपर से, ठीक है, ये देखो ये वाला z इज इक्वल टू ए प्लस बी, बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी इन द अबव इक्वेशन, तो z प्लस डेल्टा z इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा z, ठीक है, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। ये हम लोगों का अभी इक्वेशन आ गया। अब समझा। अब ये z को इधर ले लेंगे, ये z को इधर ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, इसका आ जाएगा माइनस z। देखो z प्लस डेल्टा z माइनस z, ठीक है, इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। इतना समझा। अब देखो कैंसल आउट हो सकता है, प्लस और माइनस वाला z कैंसल हो गया। अब कैंसल आउट हो गया तो हमारे पास फाइनल क्या बचा, डेल्टा z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए एंड प्लस माइनस डेल्टा बी। बोलो इतना समझा। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर द समेशन। इतना समझा। अब वैसा ही हम लोग मल्टी सॉरी डिवी डिफरेंस में देखेंगे, डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन में देखेंगे, ठीक है। ऐसा ही सारे स्टेप्स रहेंगे और फाइनल आंसर यही आएगा। भले ही हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, लेकिन फाइनल आंसर यही आएगा कि डेल्टा z इज सॉरी z, डेल्टा z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए, सॉरी वापस बोलता हूँ,
चाहे आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हो या समेशन कर रहे हो, फाइनल आंसर यही आएगा, ठीक है। डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। देखो सपोज करो, देखो ये दोनों वैल्यू तो सेम रहेगी, ठीक है, सेम रहेगी, बस हम लोग को यहाँ माइनस ऐड करना है, ठीक है। z इज इक्वल टू ए माइनस बी, ठीक है, यही। और अब यहाँ पर भी माइनस कर देना है, क्यों? क्योंकि दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। अब यहाँ पर माइनस आ जाएगा, जब कॉमन टर्म्स लेंगे तो ए माइनस बी, ठीक है। अब वैसा ही होगा, z को हम लोग आगे लेंगे, ठीक है, और ये z कट जाएगा और हमारा फाइनल आंसर वही आएगा। तो इससे ये साबित होता है कि चाहे आप प्लस करो या माइनस, फाइनल आंसर सेम आएगा। डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, ठीक है। एक बात याद रखो, ए का वैल्यू, ए की वैल्यू क्या है? ए प्लस माइनस डेल्टा ए, जो शुरुआत की पहली लाइन है, और बी जो है, बी इज इक्वल टू बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ये दोनों सेम ही रहेगा। सेम मतलब क्या? मतलब के वैल्यूज चेंज नहीं होंगी। कहाँ चेंज होगा? खाली माइनस साइन में चेंज होगा, ठीक है। तो एनीवे इस तरीके से ये होता है। अभी देखो ये दो इक्वेशन जो हमको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके मिले हैं, उसमें से हमको देखना है कि कौन से इक्वेशन से हमको मैक्सिमम एरर के चांसेस मिलते हैं, तो वो हमारा मैक्सिमम एरर रहेगा। जैसे देखो ये दोनों को हम लोग कैसा लिख सकते हैं? डेल्टा ए प्लस प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, एक ये लिख सकते हैं। दूसरा हम ये लिख सकते हैं कि माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, दूसरा ऑप्शन ये है लिखने का। तीसरा ऑप्शन है कि भाई प्लस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, ऐसा भी लिख सकते हैं। और लास्ट और चौथा माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ये चार ऑप्शंस है। अब ये चारों से हमको देखना है कि हमको हाईएस्ट वैल्यू कैसे मिलती है। मिसाल के तौर पे देखो, सपोज करो मैं लिखता हूँ कि 3, ठीक है, 3 और ये डेल्टा ए है सपोज, और 4 जो है डेल्टा बी है, ठीक है। तो देखो पहले कंडीशन के हिसाब से हम हमारा आंसर आ गया 7, ठीक है। अब दूसरा क्या लिखेंगे? -3 और ये हो गया -4, तो हमारा आंसर आएगा -7। क्यों? क्योंकि प्लस हुआ है लेकिन बड़े की साइन माइनस आ गई। अब इसके बाद आएगा 3 -4, तो आंसर आएगा -1, ठीक है। और -3 प्लस 4, तो आंसर आएगा आंसर आएगा 1। लेकिन ये चारों कंडीशन के हिसाब से मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर मिली हमको? प्लस यानी 7 प्लस 7 यानी कि प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो ये हाईएस्ट रेंज या हाईएस्ट जो है ये एरर, ये हम लोगों को ढूंढना रहता है। तो ये भी हम लोगों को देखना है। ये कहाँ पर लिखा है आपकी बुक में? तो याद रखो कहाँ पर है? देखो यहाँ पर लिखा हुआ है पेज नंबर 10 पर, बी के जस्ट ऊपर, व्हेन टू क्वांटिटीज, सॉरी उसके ऊपर लिखा है कि हेंस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर इज डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ये मैं टेक्स्ट बुक में से पढ़ रहा हूँ, ठीक है, इन बोथ द केसेस। तो हमको ये याद रखना है। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है? बी वाला करना है, एरर्स इन प्रोडक्ट एंड इन डिवीजन, ये वाला हम लोगों को करना है। तो अभी इसके बारे में ढूंढेंगे, तो देखते हैं। अभी हम बी वाला कर रहे हैं, दैट इज एरर्स इन प्रोडक्ट एंड डिवीजन, ठीक है, प्रोडक्ट्स एंड डिवीजन, ठीक है, प्रोडक्ट एंड डिवीजन। अब इसके बारे में हम लोग करेंगे। अब फिर से बोलता हूँ, चाहे प्रोडक्ट करो या डिवीजन करो, ठीक है, फाइनल आंसर सेम आएगा। जैसे कि एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन करो, फाइनल आंसर वही आया था, ठीक है। अब आपकी बुक में डिवीजन करके नहीं बताया है तो हम लोग भी नहीं करेंगे, क्योंकि जब बताया नहीं है तो पूछेगा नहीं एग्जाम में। तो हम खाली बस प्रोडक्ट करके देखेंगे। तो वही सारी चीज़ें हैं। ए जो रहेगा, ठीक है, ए प्लस डेल्टा ए रहेगा, वेयर डेल्टा ए इज द एरर। वैसा ही बी इज इक्वल टू बी प्लस माइनस, बीच में प्लस माइनस आना चाहिए, डेल्टा बी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को प्लस माइनस डालना है, ठीक है, ये हो गया। अब दोनों को मल्टीप्लिकेशन करना है, तो z रहेगा वो, ठीक है, टोटल इन लोगों का z विल बी व्हाट?
ए इंटू बी, ए इंटू बी क्यों? क्योंकि हम लोग प्रोडक्ट फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। ए इंटू बी, ए डॉट बी डालेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। ओके, अब इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब देखो क्या हो जाता है, एकदम सिंपल। अब वही सारी वैल्यूज डालेंगे हम लोग, z, ठीक है, ये z प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस अभी डाल दिया मैंने, ठीक है। अब इधर भी प्लस माइनस डेल्टा z, क्यों? क्योंकि उसके भी एरर रहेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग ए और बी के एरर अगर ऐड कर रहे हैं तो z में भी उसके एरर को ऐड करना ज़रूरी है। अब यहाँ पर हम लोगों ने ये ए की वैल्यू लिख दी है, अब बीच में आएगा मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, क्योंकि हमारा मेन मकसद मल्टीप्लिकेशन है। अब बी प्लस माइनस डेल्टा बी ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, देखो पहला ए को मल्टीप्लाई करेंगे बी वाले ब्रैकेट के साथ, फिर उसके बाद डेल्टा ए को मल्टीप्लाई करेंगे बी वाले ब्रैकेट के साथ। तो हम लोग लिखते हैं z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू, ठीक है। अब ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ए बी, फिर उसके बाद बीच में क्या है प्लस माइनस, फिर उसके बाद ए इंटू डेल्टा बी, ठीक है, ए इंटू डेल्टा बी हो गया। अब आगे क्या है प्लस माइनस, ठीक है। अब हम लोग करेंगे प्लस माइनस डेल्टा ए मल्टीप्लाई करेंगे बी वाले ब्रैकेट के साथ, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, डेल्टा ए इंटू बी आएगा पहला मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस माइनस, प्लस माइनस ए डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी, डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी, इतना समझा? हो गया। अब देखो क्या किया जाएगा, अब हम लोगों को डिवाइड करना है, ठीक है। लेफ्ट साइड में हम लोग z से डिवाइड करेंगे, ठीक है, और राइट साइड में हम लोग ए बी से डिवाइड करेंगे। देखो डिवाइडिंग द अबव इक्वेशन, ठीक है, बाय z, बाय z on left hand side and dividing right hand side by AB, AB on right hand side, ठीक है, ये करेंगे, ठीक है। अब देखो क्या हो जाता है, एकदम इजी, एकदम इजी, ठीक है। ये ऊपर ऐसी दो डालना पड़ेगा कॉमा जैसा, ठीक है। अब देखो क्या हो जाता है, z प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z, ये करेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू, अब इन लोगों का इंडिविजुअल करेंगे, हर एक को इंडिविजुअल डिवाइड करेंगे ए बी के साथ, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए बी, फाइन, प्लस माइनस ए डॉट डेल्टा बी अपॉन ए बी, ठीक है। फिर प्लस माइनस डेल्टा ए बी अपॉन ए बी, ठीक है। फिर प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी अपॉन ए बी, ये हमारा इक्वेशन हो गया, फाइन। अब लेफ्ट हैंड साइड लगता है कुछ गड़बड़ हुई है, हम लोगों को z जो है दोनों जगह पर रखना चाहिए। देखो ये z कट हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखो ए बी पूरा कट हो जाएगा, ये वाला। अब इसमें से ए कटेगा, ठीक है, ए कटेगा, क्यों? क्योंकि बी जो है एक डेल्टा बी एक बी है, तो इसके लिए सिर्फ ए कटेगा, इसमें से सिर्फ बी कटेगा, ओके। और इसमें से लास्ट वाले में से कुछ नहीं कटेगा, इसमें से कुछ नहीं कटेगा, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पर गड़बड़ हुई है, अभी मुझे थोड़ी देर से पता चलेगा। ये देखो प्लस माइनस डेल्टा z कितना हुआ, ठीक है, इज इक्वल टू, अब यहाँ पर आया 1, फाइन। इसके बाद मुझे लग रहा है गड़बड़ हुई है। देखो अभी मैंने इस बात का अंदाजा लगाया कि भाई z जो है दोनों, एक मिनट जाओ, ये इसको वाइप आउट कर देता हूँ, इसलिए मिस्टेक्स हो गई है। देखो ऊपर का जो z है वो एक्चुअली इंडिविजुअली डिवाइड होगा, यानी इस z के साथ भी अपॉन z आ जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा z के साथ भी z डिवाइड होगा। बोलो समझा? ठीक है, अब ऐसा होगा, बाकी तो सब सेम है, ठीक है, बाकी का कैलकुलेशन सेम है। तो अभी देखो ये z को मैं कट कर देता हूँ, फाइन,
मैं काम कर देता हूँ, ऊपर ये एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है? तो ये हटा दिया मैंने और डायरेक्टली यहाँ लिख देता हूँ z अपॉन z प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू की साइन डालना पड़ेगा, z z कट हो गया। अब ये कट हुआ मतलब के 1 आया प्लस माइनस डेल्टा z, ठीक है? और बीच में इज इक्वल टू की साइन मिसिंग है अभी भी, और ये सब हम लोगों ने कट करके देख लिए, ठीक है? अब आएगा क्या? अब आएगा 1, क्यों? क्योंकि दोनों कट हो गए, प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z आ गया, ठीक है? इज इक्वल टू, अब इसमें से क्या बचा? कुछ नहीं बचा, तो 1 आ गया प्लस माइनस यहाँ पर डेल्टा b अपॉन b आएगा, ठीक है? प्लस माइनस यहाँ पर डेल्टा a अपॉन a आएगा, ठीक है? अब ये जो लास्ट वाला है ना, इसकी जगह पे आएगा 0। अब ये 0 क्यों आया? क्योंकि देखो ये क्या है, ये एब्सोल्यूट एरर है, ठीक है? एब्सोल्यूट एरर ए, ठीक है? ये 0 में रहता है। अब इनटू डेल्टा बी, ये भी एक एब्सोल्यूट एरर है, ये तो और भी 0 में रहेगा। तो दोनों भी 0 में है और वो भी डिवाइड हो रहे हैं ए बी के साथ। ऑलरेडी बोथ आर 0, मल्टीप्लाई हो रहे हैं और डिवाइड भी हो रहे हैं, इसीलिए ये इतना ज़्यादा 0 हो जाएगा, यानी 0.0 समथिंग के वैल्यू कुड बी निग्लेक्टेड। इस वो इतना कम रहेगा कि हम लोग उसको निग्लेक्ट कर सकते हैं, 0 जैसा रहेगा। तो इसके लिए इसको हम लोग 0 वैल्यू मानकर चलते हैं। बोलो समझा? तो इस हिसाब से ये वाला हिस्सा नहीं आएगा, ठीक है? अब देखो ये आ गया, अब क्या करेंगे? 1 को इधर ले लूँगा, अगर 1 को इधर लेता हूँ तो क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, तो प्लस माइनस वाला 1 कैंसल हो जाएगा और डायरेक्ट हमारे पास बचेगा डेल्टा z अपॉन z, ठीक है? और डेल्टा a अपॉन डेल्टा a, सॉरी डेल्टा a अपॉन a प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। तो ये है हमारा फाइनल आंसर, ठीक है? तो ये होता है मल्टीप्लिकेशन का फाइनल आंसर। अब आप चाहे डिवाइड करो तो भी सेम आंसर आएगा, लेकिन एनीवे डिवीजन आपके सिलेबस में नहीं बताया है, इसीलिए हम लोग उसको नहीं करेंगे, ठीक है? अब नेक्स्ट देखते हैं कि ये पावर्स के लिए, मतलब कि इंडेक्स के लिए कैसा होता है, वो देखेंगे, ठीक है? ओके, अब इस लेक्चर का लास्ट पार्ट है, वो है क्या? सी, व्हिच इज़ बीन गिवन ऑन पेज नंबर 11 लेफ्ट हैंड साइड ऑफ योर टेक्स्ट बुक। ये क्या है? एरर्स ड्यू टू पावर, ब्रैकेट में इंडेक्स ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी। अब देखो जैसे मिसाल के तौर पे काइनेटिक एनर्जी, इसका फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू एम वी स्क्वायर। अब v के ऊपर स्क्वायर आया, m इंटू वी को जो अभी अपन ने किए वैसा मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इन लोगों का मल्टीप्लीकेशन का हम लोग एरर ढूंढ सकते हैं मल्टीप्लीकेशन के जरिए से। लेकिन अब आया है v के ऊपर स्क्वायर, तो ये स्क्वायर को हम लोग कैसा रिप्रेजेंट करेंगे, इसको कैसा हम लोग मतलब कंबाइन कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में करेंगे, वो हम लोगों को देखना है। तो देखो एकदम सिंपल है, मैं वाइप आउट करता हूँ। देखो एकदम सिंपल है, जैसा मिसाल के तौर पे यहाँ पर हम लोगों को दिया गया है कि z इज इक्वल टू ए क्यूब दिया हुआ है, ठीक है? अब इसमें b की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि स्क्वायर या क्यूब है तो नेचुरली a की क्वांटिटी रहेगी, ठीक है? अब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, बराबर है a इंटू ए, बोलो सही है कि नहीं? तो ये 3 बार लिख दिया, लेकिन अब ध्यान से सुनो, ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो अभी जो हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन वाला देखे, ठीक है, वो वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ठीक है? ये देखो ये बन जाएगा डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा a अपॉन a। ये ऐसा बन जाएगा, देखो यही मैं लिख रहा हूँ, ठीक है? अब याद रखो ये अचानक कैसे आ गया ये स्टेप, तो आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 10 राइट हैंड साइड में 1.7, आई रिपीट 1.7 वाला जो इक्वेशन है, ठीक है, वो मल्टीप्लिकेशन का फाइनल आउटपुट है। तो वही आउटपुट को हम लोगों ने यहाँ पर z
इज इक्वल टू ए क्यूब के ऊपर हम लोगों ने अप्लाई करें। ए क्यूब को हम लोगों ने क्या करें, ए इंटू ए करें। अब जब मल्टीप्लीकेशन आ गया, इसलिए हम लोगों ने 1.7 वाला मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट यहाँ पर अप्लाई कर दिया डायरेक्टली। समझ में आ गया? तो यहाँ पर हम लोगों ने ये अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आ गया। अब ये सब जो है प्लस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा ए अपॉन ए, ये 3 बार ऐड हो रहा है। तो इसका मतलब फाइनल आउटपुट आएगा डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू 3। आगे 3 लिखेंगे, डेल्टा ए अपॉन ए। क्यों 3? क्योंकि 3 बार ऐड हो रहा है ना, डेल्टा ए अपॉन ए 3 बार ऐड हो रहा है, इसलिए हम लोग 3 आगे लिख देंगे। तो इससे एक बात साबित हो रही है कि जो पावर होता है एक्चुअली वही नंबर आगे आ जाता है। बोलो समझा? जो पावर होता है वही नंबर आगे आ जाता है, ऐसा समझिए। क्यों? क्योंकि उतनी बार वो मल्टीप्लाई होता है तो उतनी बार वो ऐड हो जाएगा। बोलो समझा? ठीक है, उतनी बार वो मल्टीप्लाई होता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन का आउटपुट क्या होता है कि हमको ऐड ही करना पड़ता है। तो ऐड करेंगे तो वही पावर हम लोगों को आगे मिल जाएगा। अगर बाई चांस ये a रेज़ टू 5 होता तो हमारा फाइनल आउटपुट आता डेल्टा z इज इक्वल टू 5 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए। अगर 6 होता तो 6 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए। तो इससे ये साबित होता है कि पावर आगे मल्टीप्लाई हो जाता है। बोलो समझा? अब उसी तरीके से आगे आपकी बुक में कुछ इन जनरल बातें बोला है, देखो। और आपकी बुक में 1.8, उससे पहले 1.8 में देखो वही बोला है कि डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू स्मॉल एन, ठीक है, इनटू डेल्टा ए अपॉन ए। ये एन क्या है? एन इज नथिंग बट पावर वाला नंबर है। अगर 2 है तो वो एन 2 रहेगा, स्क्वायर है तो वो एन 2 रहेगा, क्यूब है तो वो एन 3 रहेगा। बोलो इतना समझा? ठीक है। अब इसके बाद इन जनरल उसके नीचे वाली लाइन में लिखा है कि इफ z इज इक्वल टू a टू द पावर p b टू द पावर q अपॉन c टू द पावर r, अगर ऐसा रहा तो देखो फाइनली उसने क्या लिखा है। फाइनली उसने ये लिखा है कि भाई डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू p। क्यों? जो पावर रहेगा वो पावर आगे आ जाएगा, बराबर है। और डेल्टा a अपॉन a, वैसा ही b का पावर q है तो q आगे आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा उसके साथ, और डेल्टा b अपॉन b आ जाएगा। उसी तरीके से अपॉन c पावर टू द पावर r है। लेकिन याद रखो, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, फाइनली वो प्लस ही होगा। इसीलिए तीसरा वाला जो c टू द पावर r है वो भी प्लस हो जाएगा, और r into delta c upon c. With this I end up with my today's lecture.